अंशुल जी, तो चलिए बता दीजिए आखिरी घंटे और कल तक के लिए अगर ट्रेडिंग की रणनीति कुछ बनानी हो तो आप कहां मौके देख रहे हैं? देखिए प्रशांत जी, फार्मा में तेजी लग रही है। तो फार्मा में अभी हमने जैसे डिस्कस किया, ग्रैन्युल्स को पावर प्ले में लेना चाहूंगा। 698 के अराउंड बाई करना चाहिए। 680 का करीब स्टॉप लॉस रहेगा। और प्रोबेबली 2 से 3 दिन में, अगर हाई लाइकली है कि 2 से 3 दिन में हम 720 से 725 तक का टारगेट इसमें टेस्ट कर लेंगे। बड़े फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है 725 के अराउंड, 720 से 725 के अराउंड फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर स्टॉक निकल जाता है तो 775 तक भी 2 से 3 हफ्ते में जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ से 725 का टारगेट लेके बाई कीजिए, वहां पे रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो ग्रैन्युल्स इंडिया एक तरह से फेवरेट स्टॉक का आज का हो चुका है। बढ़ते हैं अपने दूसरे एक्सपर्ट नीलेश जी के पास। नीलेश जी, आप बताइए आप कहां पर फोकस कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए खरीदारी पर ही फोकस है और सबसे पहले खरीदने की सलाह होगी भारती एयरटेल इस पर्टिकुलर स्टॉक में, जिसने आज एक नए रिकॉर्ड हाई छुए हैं और अभी भी अंडरटोन काफी स्ट्रांग है। जिस हिसाब से डेरिवेटिव डेटा निकल के आ रहे हैं, काफी अच्छे बिल्डअप लॉन्ग साइड में होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ टेक्निकल स्ट्रक्चर भी यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ऊपरी स्तरों पर 1580 इनफैक्ट 1600 तक के भी लेवल हमें भारतीय एयरटेल में आते हुए नजर आ सकते हैं। 1540 के स्टॉप लॉस से भारतीय एयरटेल को लॉन्ग करने की सलाह होगी 1590 के इमीडिएट टारगेट के लिए। वहीं जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है आइचर मोटर। इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी काफी अच्छा फॉर्मेशन हम देख रहे हैं। लगातार एक सीरीज ऑफ हाई टर्म एंड अपर टर्म फॉर्मेशन बन रही है। साथ ही साथ ऊपरी स्तर पर अगर हम टारगेट की बात करें तो 5150 तक के टारगेट हमें आइचर मोटर में देखने को मिल सकते हैं। तो 4850 के स्टॉप लॉस से इस पर्टिकुलर काउंटर को भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। तो ये है नजरिया नीलेश जी की तरफ से आता हुआ। अहम लेवल्स और स्टॉप लॉस भी आपको इन स्टॉक्स में बता दिए गए। बीच कुछ मेटल स्टॉक्स पर नजर डाल देते हैं। हिंदुस्तान जिंक में करीब 4% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। निफ्टी मेटल इंडेक्स में भी आधे % की गिरावट है। लेकिन हिंदुस्तान जिंक की इन पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट है, करीब 4% की। इस पर राय ले लेते हैं। अंशुल, हिंदुस्तान जिंक पर आपकी क्या राय बनेगी? देखिए हिंदुस्तान जिंक में एक फ्लैग पैटर्न का गैप के साथ ब्रेकडाउन आया है और ये लास्ट वीक भी मैंने नोटिस कराया था कि ये फ्लैग पैटर्न है। इसका जब भी ब्रेकडाउन आएगा स्टॉक में तगड़ी गिरावट आती हुई दिखेगी। बेयर मिनिमम टारगेट नीचे में 387 का आएगा। तो स्टॉक में यहाँ से काफी अच्छी डाउनसाइड ओपन अप होती हुई दिख रही है। 387 तक नीचे आ सकता है। अगर आपके पास है तो आपको इमीडिएटली एग्जिट कर लेना चाहिए। बिल्कुल, तो ये राय है हिंदुस्तान जिंक पर। इसी के साथ फार्मा शेयरों पर भी नजर डाल लेते हैं। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में करीब 1.5% की तेजी दिखी है। डिवीज लेबोरेटरीज 4% की तेजी के साथ निफ्टी फार्मा इंडेक्स का टॉप गेनर है। इसी के साथ ग्रैन्यूल्स में भी 3.5% की तेजी है। नीलेश, दोनों ही स्टॉक्स पर आपकी राय दीजिए, डिवीज लेबोरेटरीज और ग्रैन्यूल्स। ओवरऑल फार्मा काउंटर्स में वैसे ही हम काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है। डिवीज लैब ये पर्टिकुलर काउंटर काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। एक बड़े चार्ट पे देखे तो एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट यहाँ पे आने की तैयारी हो रही है। तो अंडरटोन पॉजिटिव है और ऊपरी स्तरों पर 5300-5400 तक के भी लेवल हमें यहाँ पे आते हुए नजर आ सकते हैं। तो कोई भी डिप मिले तो इसे खरीदारी करने की सलाह होगी इस पर्टिकुलर काउंटर में 4850 के स्टॉप लॉस से। साथ ही साथ ग्रैन्युल्स यहाँ पर भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 720-730 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 685 का स्टॉप लॉस रख के ग्रैन्युल्स को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ग्रैन्युल्स इंडिया पर एक तरह से डबल मुहर इस वक्त लगती हुई देते हैं। जीएमएम फॉडलर करीब 6% की तेजी स्टॉक में दिखी है। 9% इक्विटी की ब्लॉक डील हुई थी जिसके चलते जीएमएम फॉडलर में तेजी दिखी है। इसी के साथ आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर भी नजर डालेंगे, जहां पर कंपनी को करीब 350 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिले हैं। तो आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स में भी करीब 2% की तेजी है। अंशुल, क्या राय बनेगी दोनों ही स्टॉक्स पर, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स और जीएमएम फॉडलर? जी, आलूवालिया कंस्ट्रक्शन में अगर देखें तो यहाँ पे 79 डेज का बेस ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट के बाद स्लो शैलो पुल बैक है 36 डेज का। तो बेस ऑन बेस पैटर्न बना हुआ है। जैसे ये स्टॉक 1370 रुपए के ऊपर निकलेगा, इसमें बढ़िया मोमेंटम और फ्रेश ब्रेकआउट बनेगा।
ऊपर में टारगेट 1600 1650 रुपए करीब के रहेंगे। 8700 करोड़ का मार्केट कैप है, 34% फ्री फ्लोट है, तो लगभग मान के चलिए कि 2000 करोड़ के आसपास का फ्री फ्लोट है। 20-22% स्टॉक को चलना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, बट 1370 निकलना मैंडेटरी है। उसके बाद इसमें अच्छा मोमेंटम बनेगा, तो सजेशन ये रहेगा कि 1370 निकलने के बाद लॉन्ग कीजिए, फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। जीएमएम फॉडलर में आज के सेशन में ब्रेकआउट के साथ ओपनिंग हुई थी, लेकिन ऊपरी स्तर से ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ सेलिंग है। वॉल्यूम स्टैंड आउट करता है पूरे चार्ट पे, ऑलमोस्ट 1000% राइज है, सॉरी 4100% राइज है अगेंस्ट 50 डे मूविंग एवरेज। तो ब्रॉड बेस्ड सेलिंग है, स्टॉक को अवॉइड करके चलना चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग्स हैं तो 1400 आपका स्टॉप लॉस होगा। 1400 के नीचे स्टॉक वापस से अपना बेस का लो टेस्ट करने 1273 तक जा सकता है। तो अगर नहीं है तो अवॉइड की सलाह है, अगर है तो 1400 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो ये है नजरिया जीएमएम फॉडलर पर आपको मिलता हुआ अंशुल जी की तरफ से। अंशुल जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। जरा अपने रडार पे आप कुछ चुनिंदा ऑयल एंड गैस कंपनियों को लाइए। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, गेल, इन तीनों का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक सरकार जो है वो सरकार जो पेट्रोलियम मंत्रालय है वो गैस स्टोरेज सिस्टम पर चर्चा शुरू कर रहा है और इसके लिए जो है इंटर मिनिस्ट्रियल चर्चा अक्टूबर 2024 से शुरू होने की संभावना है और सितंबर अंत तक ओएनजीसी इसके बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपेगी। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक गैस स्टोरेज सिस्टम के लिए 20,000 करोड़ के निवेश की जरूरत है। पहले चरण में 40 लाख टन नेचुरल गैस का स्टोरेज किया जाएगा और ये जो नई कंपनी है इसे नया गैस स्टोरेज सिस्टम ऑपरेट करने के लिए एक नई कंपनी बनाई जाएगी जिसमें गेल, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया का हिस्सा मुमकिन हो सकता है। इस खबर के लिहाज से जरा इन तीनों स्टॉक को अपने हिसाब से जरा एक बार रिव्यू करें, आपको कैसा लग रहा है? ऑयल इंडिया में थोड़ा सा रनअप शार्प हो चुका है, तो फ्रेश एंट्री के लिए अब यहाँ पे जगह नहीं बनती है। जिनके पास है वो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 680 का और होल्ड करना चाहिए। ऊपर में 745 750 तक के लेवल मिलेंगे। फ्रेश बाइंग के लिए अब लेट हो चुके हैं। फ्रेश बाइंग के लिहाज से ओएनजीसी बहुत बेहतरीन लग रहा है। मैंने इसी वीक में 18 आवर स्वदेश पे स्टॉक रिकमेंड भी किया है। हालांकि 2 दिन से स्टॉक चला नहीं है, अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे साइडवेज है। इस स्टॉक में जैसे ब्रेकआउट बनेगा 332 के ऊपर तो इसमें बड़ी तेजी बनेगी, लगभग 370 375 रुपए तक की। तो प्रीएम्प्टिव करंट मार्केट प्राइस से बाई करके आराम से बैठना चाहिए 1 से 2 हफ्ते। हाई लाइकली है कि ये 330 332 का ब्रेकआउट देगा और 370 375 तक जाएगा। तीसरा स्टॉक गेल 60 दिन का पैटर्न बना हुआ है, कपनैंड पैटर्न या फ्लैट बेस कह सकते हैं। ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज कैचअप हो चुका है। प्रोबेबली 3 से 4 दिन में और ये कंप्लीट कैचअप हो जाएगा और स्टॉक में 238 के ऊपर जैसे मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा स्टॉक 260 265 तक की रैली दिखाएगा, तो इसको भी प्रीएम्प्टिव बाई कर सकते हैं। आउट ऑफ द टू मुझे ओएनजीसी ज्यादा अच्छा लग रहा है कंपेयर टू गेल, लेकिन दोनों स्टॉक में अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। ओएनजीसी और गेल इन दोनों में खरीदारी की राय नजर आ रही है, लेकिन अंशुल जी की राय में ज्यादा बेहतर ओएनजीसी इन लेवल्स पर नजर आ रहा है। आपको स्टॉप लॉस और आगे के लक्ष्य भी बता दिए गए हैं।